सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने का सबसे पहला कदम है खुद पर विश्वास। खुद पर विश्वास है तो कोई भी मंजिल जो है वो हासिल की जा सकती है। तो इसी सकारात्मक सोच के साथ स्वागत है आपका इस YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद सरोज में। और आज की क्लास में मैं आपके लिए लेके आई हूं एक ऐसा टॉपिक जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन सीटेट, बीएड, जेबीटी और पीजीटी में बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आते हैं। तो यहां हम बात करेंगे ज्ञान और कौशल की, यानी कि नॉलेज और स्किल के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम इनके अर्थ को जान लेंगे और उसके बाद हम इनमें इन दोनों जो शब्द हैं ज्ञान और कौशल, इन दोनों में अंतर भी आज की क्लास में जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे ज्ञान का अर्थ क्या होता है। ज्ञान शब्द जो है ये संस्कृत की ज्ञा धातु से इसकी उत्पत्ति हुई मानी जा सकती है। जो ज्ञान शब्द है आपको याद होना चाहिए कि संस्कृत की ज्ञा धातु से ये उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे ये किसी वस्तु के बारे में अगर जानकारी आपको है, उसके बारे में फुल नॉलेज अगर आपको है तो उसको हम कह सकते हैं ज्ञान होना। तो ज्ञान को हम इस अर्थ में ले सकते हैं किसी भी वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त होना या उसका बोध होना। जिस प्रकार मैं अगर आपको उदाहरण दूं कि अगर एक टीचर है, एक हमारे पास साइंस के टीचर हैं और एक मैथ के टीचर हैं। अगर हम साइंस वाले टीचर को कहेंगे कि मैथ पढ़ाया जाए, वे मैथ पढ़ाएं, और अगर हम मैथ वाले टीचर को साइंस पढ़ाने के लिए कहेंगे तो वो जो है कहीं ना कहीं उनको जो डिफिकल्टी है वो आएगी, क्योंकि अपने सब्जेक्ट में जो महारत उन्होंने हासिल कर रखी होगी वो दूसरे के सब्जेक्ट में कम होने का संभावना होती है। तो इसी को हम कह सकते हैं कि किसी विषय के बारे में अगर आपको जानकारी है, उसका पूर्ण रूप से आपको बोध है, तो उसको हम कह सकते हैं कि इनको इसके बारे में ज्ञान है। इसको हम ज्ञान के अर्थ के रूप में ले सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि यह एक बौद्धिक अनुभव है। किस प्रकार का अनुभव है? ज्ञान जो है एक बौद्धिक अनुभव है जो ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होता है। मान लो कि हमने कोई चीज सीखनी है, तो अगर हमारे पास जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो एक्टिव होंगी, हमें सीखने की पावर जो है वो होगी, तभी हम किसी चीज को सीख पाएंगे। तो ये जो ज्ञान है ये एक बौद्धिक अनुभव है कि किस प्रकार की बौद्धिक क्षमता बच्चे में है। जैसे मान लो कि एक बच्चे की बात करते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी भी चीज को जल्दी सीख लेते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी चीज को धीमी गति से सीखते हैं। तो ये जो है ज्ञान, ये है बौद्धिक अनुभव, ये ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होता है। अब ज्ञान के अर्थ के बारे में हमने जान लिया, तो अब हम बात करते हैं कि कौशल क्या होता है, यानी कि स्किल का क्या अर्थ होता है। तो स्किल ये जो है शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुभव, इन तीनों के द्वारा जो है वो कौशल को प्राप्त किया जा सकता है। कौशल को प्राप्त करने के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुभव, यानी कि एजुकेशन, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस, ये जो तीन वर्ड्स हैं इनको, कौशल को इनके द्वारा ही हासिल किया जा सकता है। तो ये योग्यताएं व्यक्ति अभ्यास, प्रशिक्षण या अनुभव के माध्यम से प्राप्त करता है। कौशल ऐसी योग्यताएं हैं, कौशल को हम कह सकते हैं कि एक ऐसी योग्यता जिसको व्यक्ति अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस, प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग, अनुभव से प्राप्त कर सकता है। व्यक्ति यानी कि कौशल का अर्थ इस प्रकार से लिया जा सकता है कि यदि व्यक्ति किसी चीज को बार बार प्रैक्टिस करता है तो उसमें वो महारत हासिल कर लेता है, उसको हम उस व्यक्ति का कौशल कह सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे है किसी कार्य या किसी काम को सही तरीके या दक्षता के साथ करने की क्षमता को भी कौशल कहा जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी भी कार्य को बहुत अच्छे से करता है या उसको बहुत दक्षता के साथ पूर्ण कर देता है तो उसको भी हम कौशल कह सकते हैं। किसी कार्य को करने की क्षमता, जैसे मान लो मैं आपको एक उदाहरण देती हूं कि अगर एक व्यक्ति किसान है और एक व्यक्ति जो है वो मतलब उसको खेतीबाड़ी के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो जो खेतीबाड़ी के बारे में जानने वाले व्यक्ति हैं उनको पता है कि कौन सी चीज कौन से सीजन में लगानी है, जबकि एक खेतीबाड़ी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानने वाले व्यक्ति को ये चीज पता नहीं होती है कि कौन सी चीज जो है वो कौन से मौसम में लगानी है या बोनी है। तो ये उदाहरण मैं आपको दे रही हूं कौशल को समझाने के लिए कि कौशल को हम किसी काम को एक व्यक्ति कितनी दक्षता के साथ करता है या कितनी महारत के साथ करता है, उसको हम कह सकते हैं कौशल, कि ये स्किल्ड व्यक्ति है। जैसे हर व्यक्ति जो है वो अपनी अपनी फील्ड में जो है वो स्किल उसने हासिल कर रखी होती है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कौशल के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट पे है किसी
खास काम को करने या किसी समस्या को हल करने की क्षमता। तो यहाँ पे भी यही कहा गया है कौशल के बारे में कि किसी एक खास काम को जब व्यक्ति बहुत अच्छे से कर लेता है या किसी समस्या को बहुत अच्छे से व्यक्ति जो है वो हल कर लेता है, तो उसको हम कह सकते हैं कौशल। उसको हम कौशल का नाम जो है वो दे सकते हैं। तो यहाँ पे कौशल और ज्ञान के अर्थ के बारे में हमने पढ़ लिया है कि ज्ञान क्या होता है। ज्ञान जो है ये जानना, बोध और अनुभव, इसमें ज्ञान को प्राप्त करने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ हम जानना, बोध और अनुभव से ले सकते हैं, और कौशल का अर्थ शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुभव से ले सकते हैं कि इन तीनों की जरूरत होती है कौशल को हासिल करने में। तो अब हम बात करने वाले हैं इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है, व्हाट डिफरेंसेस बिटवीन द नॉलेज एंड स्किल। तो इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं आज की क्लास में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स हैं वो इन दोनों टर्म्स के बीच में अंतर बहुत कम कर पाते हैं। तो कौशल और ज्ञान को एक ही शब्द के साथ अक्सर ले लिया जाता है। तो हम बात करेंगे इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, उसकी हम आज की क्लास में बात करेंगे। तो यहाँ पे दे रखा है सबसे फर्स्ट पॉइंट में कि ज्ञान का स्वरूप जो है वो सैद्धांतिक होता है, जबकि कौशल का स्वरूप जो है वो प्रयोगात्मक होता है। तो ये सबसे बड़ा मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो यहीं पे हमने फर्स्ट पॉइंट से ही हमें पता चल गया कि कौशल और ज्ञान में क्या अंतर होता है। तो ज्ञान जो है वो सैद्धांतिक होता है, उसको हम अपने बौद्धिक क्षमता के हिसाब से ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन जो कौशल है इसका स्वरूप जो है वो प्रयोगात्मक है। अपने कौशल को हम किस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं, अपने कौशल को हम प्रयोग द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। मान लो कि एक महिला है, उसको सिलाई करनी बहुत अच्छे से आती है, तो अगर वो कुछ सिलकर ही नहीं बताएगी तो उसको हम कैसे जान लेंगे कि उसमें इस चीज को लेकर कौशल है। तो अगर हमने उसके कौशल को देखना है तो उसको कुछ अच्छी सी चीज बनाकर दिखानी होगी, या उसको कुछ भी सिलकर जो है वो बताना होगा। तो इसी प्रकार जो कौशल है वो प्रयोग के आधार पर किया जाता है, या कौशल जो है वो प्रयोगात्मक है, और ज्ञान जो है ये सैद्धांतिक है। ज्ञान जो है इसको हम मतलब ज्ञान को हम अपनी बौद्धिक क्षमता के रूप से हासिल कर सकते हैं। ज्ञान को हम बहुत मतलब शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करें तो ज्ञान को हम बौद्धिक क्षमता के रूप के द्वारा जो है वो हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम बात करें तो यहाँ पे दे रखा है कि ज्ञान के द्वारा जो विभिन्न जानकारियां प्राप्त की जाती हैं वही कौशल का आधार बनती है। अब यहाँ पे जो डिफरेंस है ये भी मेन कहा जा सकता है, ये भी बहुत अच्छा डिफरेंस दे रखा है कि ज्ञान के द्वारा जो हम विभिन्न जानकारियां प्राप्त करते हैं। अब मान लो कि किसी चीज के बारे में अगर हम सीख रहे हैं, उसकी चीज के बारे में हम नॉलेज ले रहे हैं, तो जो कौशल है उसका आधार बनता है। जैसे कि अगर मैं आपको एक बताऊं कि इंजीनियरिंग का अगर व्यक्ति कोर्स कर रहा है, तो वो जो व्यक्ति है वो पहले क्या करेगा, उसके बारे में शिक्षा प्राप्त करेगा, उसके बारे में उसको पहले नॉलेज प्राप्त करना होगा, तभी जो है वो कौशल उसका जो है वो बेस्ड बन जाएगा। मतलब कि एक व्यक्ति इंजीनियरिंग कर रहा है, उसके बारे में उसको पहले शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। मान लो कि एक व्यक्ति प्लम्बर बनने की कोशिश कर रहा है, या प्लम्बर बनने का जो कौशल है उसको हासिल करना है, तो उसको पहले उसके बारे में जो जानकारी है वो प्राप्त करनी होगी, या उसके बारे में उसको ज्ञान जो है वो प्राप्त करना होगा। तभी जो व्यक्ति है वो उस कौशल को हासिल कर पाएगा, उस क्षेत्र में जो है वो महारत हासिल कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दे रखा है कि ज्ञान एक विस्तृत अवधारणा है, जबकि कौशल ज्ञान का एक छोटा सा भाग है। अब ज्ञान जो है वो बहुत ब्रॉड लेवल का है। अब जो ज्ञान है वो बहुत मतलब हर क्षेत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने किसी भी ज्ञान प्राप्त कर लिया तो अगर हम किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, हम किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। और अगर ज्ञान जो और कौशल जो है वो इसका एक छोटा सा भाग है। कौशल मतलब कि अगर हमने किसी चीज के बारे में नॉलेज है, तो जो कौशल है वो ज्ञान का एक छोटा सा भाग कहा जा सकता है। ज्ञान का क्षेत्र जो है वो बहुत बड़ा नहीं है, कौशल का क्षेत्र जो है वो बहुत बड़ा नहीं है, जबकि ज्ञान का क्षेत्र जो है वो विस्तृत है, यानी कि ब्रॉड लेवल का जो है उसका एरिया कहा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये है कि ज्ञान एक जगह से दूसरे पर आसानी से स्थानांतरित किया जा सकता है, जबकि कौशल के लिए पर्याप्त अभ्यास और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। अब मान लो ज्ञान की ही मैं बात कर रही हूं, तो ज्ञान को हम एक जगह से दूसरी जगह पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन
कौशल अगर हमें प्राप्त नहीं है तो उसके लिए कौशल अगर हमें प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें अभ्यास और प्रशिक्षण यानी कि प्रैक्टिस और ट्रेनिंग दोनों की जरूरत जो है वो पड़ेगी। मान लो कि एक बच्चा जो है या व्यक्ति जो है वो फौज में भर्ती हो जाता है, तो अगर हम सीधे ही उसके हाथ में गन पकड़ा देंगे तो वो व्यक्ति जो है वो सीधे गन तो नहीं चलाने लग पड़ेगा, उसके लिए उसको ट्रेनिंग और प्रैक्टिस दोनों की जरूरत होगी। तो ये जो ज्ञान है ये इसको हम एक जगह से दूसरी जगह पे स्थानांतरित कर सकते हैं, जबकि कौशल प्राप्त करने के लिए हमें अभ्यास और प्रशिक्षण की आवश्यकता जो है वो पड़ती है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे है ज्ञान व्यक्ति को शिक्षा के उच्च क्षेत्र तक ले जा सकता है, जबकि कौशल द्वारा किसी एक क्षेत्र में ही दक्षता जो है वो प्राप्त की जा सकती है। अभी मैंने आपको बता दिया कि ज्ञान जो है वो शिक्षा के उच्च क्षेत्र तक ले जा सकता है। अगर हमें ज्ञान है किसी विषय के बारे में या किसी भी फील्ड के बारे में तो हम शिक्षा के उच्च क्षेत्र तक जा सकते हैं अगर हमारे पास नॉलेज है। अगर हमने पढ़ाई कर रखी है तो हम किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं, लेकिन जो कौशल है हमारा, अगर मान लो कि मैं खुद की ही बात करती हूँ एग्जाम्पल के लिए, और मैं आपको एग्जाम्पल से ही बहुत अच्छे से पढ़ा रही हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ, खुद की ही बात ले लेती हूँ कि अगर मैंने सिलाई का कोर्स कर रखा है तो मैं केवल सिलाई ही बच्चों को सिखा पाऊंगी, और अगर मेरे पास शिक्षा है तो मैं जो है वो किसी भी क्षेत्र में जा सकती हूँ, चाहे मैं टीचर बन जाऊं चाहे मैं डॉक्टर बन जाऊं, वो हमारे ऊपर डिपेंड होता है कि हम किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। जबकि कौशल जो है उसके द्वारा हम इस एक ही क्षेत्र में जो है वो दक्षता हासिल कर पाएंगे। हमारे पास जो स्किल है वो किसी एक क्षेत्र को लेकर ही होगी, हमारे पास किसी एक फील्ड में ही हम जा पाएंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट पॉइंट है, लास्ट डिफरेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे है ज्ञान द्वारा मनुष्य का सर्वांगीण विकास जो है वो संभव है, जबकि कौशल जीविका अर्जन का विशिष्ट साधन कहा जा सकता है। ज्ञान जो है, अगर व्यक्ति के पास ज्ञान है तो उसका जो सर्वांगीण विकास है वो हो जाएगा, जो व्यक्ति है उसका सर्वांगीण विकास जो है वो संभव हो जाएगा। जबकि कौशल जो है उसको जीविका अर्जन का साधन कहा जा सकता है। कि अगर मान लो कि एक व्यक्ति है और उसने डॉक्टर का कोर्स कर रखा है, उसने डॉक्टरी में कौशल स्किल हासिल कर रखा है, तो वो उसको अपनी जीविका अर्जन का साधन जो है वो बना सकता है। या एक व्यक्ति जो है वो टीचर है, उसको जीविका अर्जन का माध्यम बना सकता है। एक व्यक्ति जो है वो एक मतलब कुछ भी कह सकते हैं हम, टेलर है, मतलब कॉबलर है, कुछ भी है वो व्यक्ति, वो अपनी जीविका अर्जन का इसको साधन बना सकता है, किसको, अपने कौशल को, अपनी स्किल को वो जीविका अर्जन का साधन बना सकता है कि वो अपनी जीवन में जीविका अर्जन का उसको साधन बना सकता है। तो यहाँ पे हमने बात की आज की क्लास में कि ज्ञान का अर्थ क्या होता है, कौशल का अर्थ क्या होता है, और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, आपको बहुत अच्छे से ये दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, दोनों के अर्थ आपको समझ में आ गए होंगे, और आगे के लिए ज्ञान और कौशल में आपको डिफरेंस जो है वो याद रहेगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ में लगे बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।